सो क्या आप भी जो एक ट्रेड का रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट इसको पहचानने में आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर आप अ, 10 में से 2 बार या 4 बार ही पहचान पाते हो और हर बार नहीं, या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है इसको रिट्रेसमेंट बोले या फिर रिवर्सल बोले, या आपको अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम बॉदर करती है, तो जो मैंने आज का ट्रेड बनाया है, तो उसके थ्रू मैं आपको पूरी तरीके से ये क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप किसी भी ट्रेड में जब एंटर करोगे, तो आप कॉन्फिडेंटली ये बोल पाओगे कि ये रिट्रेसमेंट है या फिर रिवर्सल है। अगर आप ये कर लोगे तो आप हर बार जो फेक रिवर्सल है उससे आप बच पाओगे। तो हम देखते हैं कि वो आप कैसे कर सकते हो। सो गाइस, जैसे कि हम चार्ट पे आ चुके हैं, तो आज है 18th February 2024 एंड मार्केट जो है ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा है। तो आज अगर हम देखेंगे तो हमने कंटिन्यूएशन ट्रेड बनाया, पर बहुत लोग इसमें इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक रिवर्सल ट्रेड है। पर मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा सेलिंग आया है, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट के लिए ये डाउट आ सकता है कि बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, या फिर आप बोल सकते हो कि इस सेलिंग स्विंग को ये बाइंग स्विंग रिवर्स करेगा। पर मैं आपको ये डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो बाइंग स्विंग है, ये स्ट्रेट जा रहा है। तो एक तो ये चीज़ हो गया कि आप इससे समझ पाओगे। अगर आप देखोगे इस फर्स्ट कैंडल के बाद यहाँ पर ये ट्रेड या फिर बोलो कि बायर्स जो है यहाँ पर अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है ऑलरेडी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर बाइंग साइड जाना होता, तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आना एक्सपेक्टेड था, और फिर उसके बाद अगर उसका रिटेस्ट होता तो हम बाइंग साइड पर जा सकते थे। पर जैसे कि आप देख सकते हो कि बायर्स ने पूरा पुश करने का कोशिश किया, और फिर जैसे ही वो रेजिस्टेंस पे आ गए, यहाँ से एक शार्प सेलिंग आया है, या फिर आप रिजेक्शन बोल सकते हो। एंड देन अगर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर फिर से बायर्स ने कोशिश किया, पर वो फेल हो गए। और फिर इसके बाद जो सेलिंग आया है, तो वो है कंटिन्यूएशन। किसका कंटिन्यूएशन? ये जो फर्स्ट सेलिंग स्विंग बना है, तो बायर्स कुड नॉट टेक द मार्केट टू देयर expected levels or to a level that seller will back out. So the thing is that seller kept their, what we can say, levels or their power, and they continued, they pushed in the market again. So अगर आप देख पाओगे तो ये जो कैंडल है, तो इसके थ्रू हमको फर्स्ट जो कंटिन्यूएशन का सिग्नल है वो मिलता है। तो जो हमारा एंट्री हुआ था वो इस कैंडल में हुआ है। तो मैं आपको पोजीशंस दिखा देता हूँ। सो दीज आर द पोजीशंस फॉर द डे। एंड अगर आप ऑर्डर्स देखोगे तो हियर यू कैन गो सी 10:19 पे हमारा एंट्री हुआ है। तो जो ये कैंडल है, ओके, सॉरी, दिस कैंडल में तो 10:19 पे हमारा एंट्री हुआ है, और हम जो है पूरा स्विंग कैप्चर कर पाए हैं इस कैंडल तक। अगर मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाऊं तो इट वाज 22,950। so let's see it on the option chart as well. so 22,950, तो here we go। तो अगर आप देखोगे 10:19 पे, तो ये कैंडल है। थोड़ा सा हमको लेट हो गया है एंट्री में, पर फिर भी जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन या फिर जो भी बोलोगे, वो सही हो गया है हमारा। तो इस कैंडल में हमने एंटर किया हुआ था, तो यहाँ से हमने 210 और समथिंग का टारगेट हमारा था, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यही मिस्टेक हो सकता है कि आप या तो इस जो सेकेंड बाइंग स्विंग है, यहीं पर जाने का आप गलती कर सकते हो। पर अगर आप लार्जर पिक्चर देखोगे यहाँ पे, तो द होल ट्रेड ऑफ द डे और द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे वाज सेलिंग। तो यहाँ पर जो ये बाइंग आया है, ये रिट्रेसमेंट वाला बाइंग है। दिस इज नॉट अ रिवर्सल। ओके, अगर आपको मैं और एग्जांपल्स दिखाऊं
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जैसे कि ये बाइंग स्विंग आया है, तो उसके बाद आप देखना ये जो सेलिंग आया है, ये स्ट्रेट आया है। यहाँ पर कोई भी आप बोल सकते हो कि इस सेलिंग में कहीं पर भी बाइंग या फिर स्टेयर पैटर्न ऐसा कुछ भी है नहीं। ये स्ट्रेट आया हुआ है और आप इसके बाद देखना फिर से बाइंग यहाँ से कंटिन्यू हुआ है। ऐसे मैं आपको बहुत से एग्जांपल दिखा सकता हूँ जहाँ पर आप अ, या तो जो रिवर्सल होता है और रिट्रेसमेंट होता है इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो ओके, लेट अस सी वन और टू मोर एग्जांपल्स हियर। ओके, आप यहाँ पे भी बोल सकते हो यही चीज, जो ये एक मॉनेटरी पॉलिसी वाला दिन था, तो आप जैसे बोलोगे कि यहाँ पर ये बाइंग आया है और फिर ये जो है रिवर्सल है, पर आप देखना यहाँ पर ये पूरी तरीके से एक रिट्रेसमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से बाइंग फुल फुल रिकवर हो चुका है और उसके बाद भी अगर देखोगे आप, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसको बायर्स पुश नहीं कर पाए, तो वहां से अगेन सेलिंग स्टार्ट हुआ है और वो डेलो को भी ब्रेक करके नीचे जा चुका है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जैसे ही जो एक की रीजन निकल के आता है बिटवीन और टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सल एंड रिट्रेसमेंट, दैट इज जो रिवर्सल होता है वो एक रुक के आना चाहिए, मतलब वहां पर बीच बीच में एक स्टेयर का पैटर्न होना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि ये पूरी तरीके से रिवर्सल है। जैसे कि अगर आप रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना चाहोगे, तो यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा दिन यहाँ पर सेलिंग हुआ है और उसके बाद जब आप रिवर्सल बोल रहे हो, तो यहाँ पर पहले इस लेवल का टेस्टिंग हुआ है, फिर देन अगेन रीटेस्ट हुआ है और फिर कंटिन्यू हुआ है। तो दैट इज हाउ दिस रिवर्सल ट्रेड इज सक्सेसफुल। तो आपको वही चीज देखना है कि जो भी रिवर्सल होता है वो रुकना चाहिए। आप कभी भी स्ट्रेट ट्रेड में इंटर मत करो, क्योंकि उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दैट वाज द ट्रेड फॉर द डे, एंड मैं ऐसे ही जो वीडियोस होते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा हेल्प हो सकता है, वो वीडियोस मैं आगे और लाता रहूँगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।